Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be solving illustration number 3. Okay, we have already covered illustration number 1 and 2 in the previous videos. You can just go back and check it out. In this video I'll be covering illustration number 3. Okay, let's start reading the question. Calculate the current ratio. Formula क्या होता है? Current assets divided by current liabilities. एंड बाबा बोलो ताकि आपको ये फॉर्मूला सारे याद हो जाए ऐसे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ ही। आपके पास टोटल एसेट्स हैं। अब देखो टोटल एसेट्स दे रखे हैं आपको, बेसिकली ये दे रखा है, जो ये आपका टोटल एसेट्स होगा वही आपका टोटल लायबिलिटीज भी होगा, ठीक है। ये आगे जाके काम आ सकता है, इसलिए इसको क्लियर रखो इस चीज़ को, ठीक है। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, आपको पता है क्या आता है यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटीज आता है और नॉन करंट एसेट्स आता है और करंट एसेट्स आता है। फिक्स्ड एसेट किसका पार्ट होते हैं? फिक्स्ड एसेट पार्ट होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स का, ठीक है। आपका शेयर होल्डर्स फंड है। अब देखो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे आपका आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नॉन करंट लायबिलिटीज, आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। तो एक काम करते हैं, देखो अब आपको थोड़ा ना इन्होंने डेटा ज़्यादा दे रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पे आपका पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स। क्या क्या आता है फिक्स्ड एसेट्स में? मशीनरी, लैंड, ये सब आता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपका। अब यहाँ पे आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये आपको बेसिकली इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज भी आएगा। अब देखो आपको ये सब तो पता है कि हाँ ये आपको जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब आप देखोगे क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो हमें टोटल एसेट्स तो दे रखे हैं, ये दियो मतलब हमें ये भी दे रखा है, लॉजिक। आपको फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं, ठीक है। आपको शेयर होल्डर्स फंड भी दे रखे हैं, फाइन। नॉन करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है, आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इसका टोटल है तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट करंट लायबिलिटीज एज वेल एज करंट एसेट्स। देखो मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा है उसको देखो। सबसे पहले लिखा फॉर्मूला, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, कैसे आएंगे करंट एसेट्स? करंट एसेट्स को फाइंड करने के लिए मैंने क्या करा, टोटल एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हमें दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, माइनस कर दिया फिक्स्ड एसेट्स, माइनस कर दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो टोटल में से क्या माइनस कर दोगे? फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। मैंने वही करा, करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके? टोटल आपको दिया हुआ था 3 लाख दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो 3 लाख माइनस 1,60,000 टोटल जो था फिक्स्ड एसेट्स का, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की। आपके पास करंट एसेट्स कितने आ गए? 40,000 रुपीज़ के, ठीक है। अब आपके पास करंट एसेट्स तो आ गए, अब हमें फाइंड करनी है करंट लायबिलिटीज। अब देखो कैसे निकालेंगे करंट लायबिलिटीज? टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड। टोटल में से अगर मैंने माइनस कर दिया ये दोनों चीजें तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने वही करा 3 लाख। अब टोटल लायबिलिटी देखो, अब क्वेश्चन के अंदर आई वॉज नॉट गिवन दिस फिगर, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो टोटल ऑफ एसेट्स हैं वही टोटल ऑफ लायबिलिटीज भी होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको यूज कर दिया। टोटल लायबिलिटीज माइनस एनसीएल माइनस एसएचएफ, क्या आ गया? 20,000 रुपीज आ गया। अब आपको पता है क्या होता है रेशो, रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, रेशो क्या आ जाएगी आपकी? 2:1। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड भी है 2:1। देखो कुछ क्वेश्चन से हमारा आंसर 2:1 ही आ रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमेशा आंसर 2:1 ही आएगा, ठीक है। ये कोइंसिडेंस बोल लो कि हाँ सबका आंसर 2:1 ही आ रहा है, जो कि मीट करता है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ,
ठीक है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि सबका आंसर 2:1 ही आना चाहिए बिकॉज वो स्टैंडर्ड रेशो है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. I hope this is clear. In case of any doubt, do let me know in the comment section below, and thank you for watching.